गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है कातिल हसीना एक रात की। दिमाग हिला देने वाली कहानी दोस्तों। ये कहानी आज आपका दिमाग हिलाने वाली है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक खूबसूरत सी लड़की जो दोस्तों भला की सुंदर थी उतनी ज़्यादा खतरनाक थी। जो काम पुलिस आर्मी सरकार नहीं कर पाई ये लड़की पल भर में कर गई। जाने स्टोरी के अंदर सोनिया नाम की एक लड़की जो भला की बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी उम्र अभी 21 साल है, जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे शहर में थे। जो भी उसको देखता था देखता रह जाता। एक दिन की बात है, कॉलेज से अपने घर आ रही थी तो रास्ते में देखती है कुछ पुलिस वाले 5 से 10 बदमाशों का पीछा कर रही है, लेकिन वह बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। गलती से बदमाश सोनिया से टकरा जाते हैं और सोनिया जमीन पे गिर जाती है। और सोनिया जितनी खूबसूरत थी उतनी ज़्यादा खतरनाक थी। सोनिया जमीन से उठती है और उठते ही पहले बदमाश के मुंह पे एक खींच के पंच मारती है और वह 3 फुट दूर जाके गिरता है। दूसरा बदमाश भी सोनिया पे चिपक जाता है। सोनिया एक एक करके उन 10 बदमाशों से निपट लेती है। यह नजारा वह पुलिस वाले दूर से देख रहे थे। 10 बदमाश जमीन पे घायल पड़े थे। सोनिया पुलिस वालों को इशारा करती है कि सर तुम्हारा काम मैंने कर दिया है, अब आप इनको लेके जा सकते हैं। पुलिस वाले भी सोनिया को देख के दंग रह जाते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी खतरनाक फाइटर। पुलिस वाले सोनिया को थैंक यू बोलते हैं और उधर से उन बदमाशों को वैन में डालकर ले जाते हैं। अगले दिन सुबह सोनिया समाचार पेपरों की हेडलाइन बन जाती है। हर न्यूज चैनल पे सोनिया का नाम ही होता है कि एक अकेली बहादुर लड़की ने अकेले 10 बदमाशों को मारा। पुलिस वाले देखते रह गए और सोनिया के घर पे बधाइयों का तांता लग गया। उस स्टेट के मुख्यमंत्री ने सोनिया को बहादुरी का इनाम दिया और मुख्यमंत्री ने पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो। सोनिया मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं खुफिया विभाग के लिए काम करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री हंसते हुए बोले, अच्छा खुफिया एजेंट बनना चाहती हो? सोनिया बोली, जी सर। मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, समय आने पे हम आपको जरूर याद करेंगे। सोनिया दोबारा से अपनी पढ़ाई में और दिनचर्या में लग गई। ठीक 2 साल के बाद दुश्मन देश 15 आतंकवादी देश की सीमा के अंदर आ जाते और वारदात करके वापस सीमा पार चले जाते और यह सिलसिला लगातार 4 साल तक चलता रहा। सरकार और वहां की फौज इन 15 आतंकवादियों से दुखी हो चुकी थी। यह देश में आते वारदात करते और भाग जाते। ना तो इनका पता था ना इनका आता था। सारी इंटेलिजेंट न्यूज खराब जा रही थी। अब देश के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग परेशान हो गए। करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब जाकर सोनिया का चर्चा छिड़ा गया कि किसी शहर में सोनिया नाम की एक लड़की है जिसने अकेले ही 10 बदमाशों को ठिकाने लगा दिया था। सरकार के बुलावे पर सोनिया को बुलाया जाता है और सोनिया को मिशन दिया जाता है। मिशन का नाम होता है कातिल हसीना एक रात की। सोनिया को पूरा प्लान समझाया जाता है और उसको मिशन के लिए तैयार किया जाता है। सरकार सोनिया से पूछती है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अगर कोई बात है तो हमें बताओ। सोनिया बोली, सर आप घबराइए मत, मैं अपना काम पूरा करके आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और यह 15 आतंकवादी जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश करूंगी। सरकार ने सोनिया का हौसला देखकर उसको शाबाशी दी और 3 महीने की ट्रेनिंग देके उसको मिशन पे लगा दिया। सोनिया जितनी खूबसूरत थी उतनी होशियार और खतरनाक थी। जो वह दिखती थी वह होती नहीं थी और जो वो होती थी वो दिखती नहीं थी। अब खुफिया विभाग ने सोनिया को आतंकवादियों की लोकेशन दे दी। सोनिया ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अफसर को बोला, सर आपका काम खत्म, अब यहाँ से मेरा काम शुरू होता है। अफसर ने सोनिया को एक मोबाइल दिया जिससे वह यहाँ के अफसरों के संपर्क में रहे। सोनिया ने बॉर्डर पार कर लिया और एक गांव में जाकर रहने लगी बहुत ही सीधे साधे तरीके से। गांव वाले उससे पूछते हैं, तुम कहां से आई हो? सोनिया बोली, मैं भटकती हुई आ गई हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। सोनिया बातों की बहुत ही ज्यादा तेज थी। उसने गांव वालों को अपनी सहानुभूति में ले लिया। गांव वाले बोले, बेटी कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो, तुम्हारा ही गांव है। क्योंकि बॉर्डर के इस पार और उस पार की भाषाएं एक जैसी थी, इसलिए सोनिया का रहना और भी आसान हो गया। अब सोनिया गांव वालों की बकरियां भेड़ चलाती और
गांव वाले उसे कुछ पैसे दे देते, जिससे सोनिया अपने खाने पीने का सामान खर्चा निकाल लेती। एक दिन की बात है, सोनिया जंगल में बकरियां चरा रही थी और जो लोकेशन उसे दी गई थी उसी लोकेशन पे 5 से 6 आदमी हथियार लेके जंगल से नदी की तरफ जा रहे थे। तो सोनिया भी उस तरफ अपनी बकरियों को ले गई। उन 6 लोगों ने सोनिया को रोक दिया। तुम इधर कहाँ जा रही हो? सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, भैया यह बकरियां बहुत ही शैतान हैं, मैं इनको इधर चलाती हूँ तो यह इधर चलती हैं। फिर उन लोगों ने सोनिया को बोला, आज के बाद इस तरफ मत आना, यह बहुत ही खतरनाक एरिया है, यहाँ पर शेर भालू रहते हैं। सोनिया बोली, अच्छा भैया मैं कल से नहीं आऊँगी। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। फिर सोनिया बकरियों को लेकर घर के लिए चल निकली। सोनिया घर पहुंचते ही सोचने लगी, यह सब लोग उसी आतंकवादी ग्रुप के लोग हैं जिनकी चर्चा अफसर कर रहा था। अगले दिन सोनिया फिर बकरियों को लेकर उसी तरफ चल निकली जिधर वह लोग कल मिले थे, लेकिन आज सोनिया को वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक जगह से गोली चलने की आवाज आती है जो काफी जंगल के अंदर से होती है। सोनिया धीरे धीरे जंगल के अंदर प्रवेश करती है और साथ में बकरियों को ले जाती है। वह बकरियों को एक जगह रोक के चुपके से देखती है। कुछ लोग कैंप के अंदर हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनकी बात अफसर कर रहा था कि यह 15 लोग थे, वही 15 लोग सोनिया को यहाँ नजर आ रहे थे। अब सोनिया ने सोचा, अब मौका सही है, अब मैंने इनकी जगह देख ली है, बस इनके बीच में अपनी जगह बनानी है। यह सोचकर सोनिया बकरियों को लेकर फटाफट अपने घर आ गई और रात भर प्लानिंग करती रही कि इनके बीच में कैसे अपनी जगह बनाऊं। अगले दिन सुबह आतंकवादियों में से 2 लोग गांव के अंदर आ जाते हैं और गांव के प्रधान को बोलते हैं, हमें राशन दो, हमारी दारू का इंतजाम करो और हमारे लिए कुछ लड़कियों का इंतजाम करो। यह बात सोनिया सुन लेती है। अब वह समझ जाती है कि यह लोग दारू और लड़कियों के बहुत ही ज्यादा शौकीन है और यह मौका मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन सोनिया प्रधान से मिलती है। प्रधान जी, यह 2 लोग क्यों आए थे? गांव में प्रधान सोचा, यह आम लड़की है, बता देता हूँ। प्रधान ने अपनी सारी बात उसको बता दी और साथ में यह भी बोल दिया, यह लोग गांव को बहुत ही दुखी करते हैं और बहुत दबाव बनाते हैं और मजबूरी में हमें इनकी बात माननी पड़ती है। सोनिया बोली, हम कर भी क्या सकते हैं। फिर वह अपने घर आ गई। अगले दिन प्रधान दारू का इंतजाम कर लेता है, लेकिन उसे लड़कियां नहीं मिलती क्योंकि पहले ही बहुत सी लड़कियां वहां पे पहुंचाई जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आई। जो गांव की लड़कियां बची हैं वह गांव वालों ने इन लोगों से छुपा के रखी हैं। यह बात सुनते ही सोनिया बोली, प्रधान जी यह काम मैं करती हूँ। प्रधान बोला, बेटा तुम अनजान हो इस गांव के अंदर। सोनिया बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। अगले दिन सोनिया एक बैलगाड़ी, दारू, राशन और खुद उनके अड्डे पे पहुंच जाती है। वह लोग इस लड़की को देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये वही लड़की है जो नदी पर बकरियां चलाने आई थी। सारे लोग सोनिया को बहुत ही नजदीक से देखते हैं और सोनिया भला की इतनी सुंदर थी, उसकी आंखें इतनी ज्यादा नशीली थी कि 15 के 15 लोग उसके दीवाने हो गए। सोनिया बोली, मैं तुम्हारा राशन दारू ले आई हूँ और प्रधान ने मुझे भेजा है। सोनिया मन में ही बोली, आज की रात इनका काम तमाम कर देना है और यह मिशन आज ही खत्म करना है। कल सुबह बॉर्डर पार अपने देश पहुंचना है। वह 15 आतंकवादी सोनिया को बोलते हैं, तुम्हें खाना बनाना आता है? क्योंकि लड़की के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा होता है। सोनिया बोली, मुझे खाना बहुत ही अच्छा बनाना आता है। तो उन्होंने कहा बनाओ। तो सोनिया ने उनके लिए चिकन बिरयानी, मटन कौरमा और पराठे बनाती है, जिससे यह 15 लोग आराम से खाते हैं और सोनिया की तारीफ करते हैं कि तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती और मज़ा आ गया। सोनिया धीरे धीरे उनको दारू भी पिलाती जा रही थी, लेकिन उनको नशा नहीं हो रहा था क्योंकि यह लोग हर दिन दारू को पानी की तरह पीते थे, इसलिए उनको नशा नहीं हो रहा था। इधर सोनिया की चिंता बढ़ती जा रही थी, इनको नशा नहीं होगा तो मेरा मिशन कैसे पूरा होगा। यह खाना खाते खाते इन 15 लोगों ने सोनिया को बोला, खाना तो हो गया, दारू भी पी ली गई है, अब बताओ तुम किस किस के साथ
पहले आना पसंद करोगी? सोनिया बोली, मैं समझी नहीं तुम क्या बोलना चाह रहे हो। उसमें से एक आतंकवादी बोला, हम सब तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं और रोमांस करना चाहते हैं। सोनिया बोली, मैं अकेली, तुम 15 लोग, अब तुम लोग सोचो पहले किसको आना है। वह 15 लोग सोचने लगे अब कौन पहले जाएगा। तभी उसमें से एक बोला, मैं तुम सबका लीडर हूँ, पहले मैं जाऊंगा। वह सोनिया के नजदीक जाता है और बोला, अपने सारे कपड़े उतारो। सोनिया बोली, इन सब के सामने? वह बोला, क्या बात है, हम सब एक हैं। सोनिया ने अपना दिमाग लगाया और बोली, आप लीडर हैं, आप अलग जगह पे चलो। यह सोचकर गैंग का मुखिया खुश हो गया और बोला, किधर चलना है? सोनिया बोली, हम इस पहाड़ के पीछे चलते हैं। गैंग का मुखिया मान गया और सोनिया ने जो बाकी बचे 14 लोग थे उनको बोला, जब मैं तुमको इशारा करूं तो तुम आ जाना। अब सोनिया गैंग के लीडर को लेके चली गई और सोनिया ने वहां जाकर गैंग के लीडर के पहले कपड़े उतारे और उसके साथ साथ कपड़े चेक कर रही थी। देखा उसमें 2 पिस्टल हैं जो फुल लोडेड हैं और साथ में पिस्टल के आगे साइलेंसर लगा हुआ था। सोनिया ने सोचा, अब तो काम और भी आसान हो गया है, इसको मार दूंगी और पता भी नहीं चलेगा। गैंग का मुखिया बोला, तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? जल्दी से अपने कपड़े खोलो और इधर आ जाओ। सोनिया ने एक एक कपड़े खोलकर पत्थर से बाहर की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। उधर से वह 14 लोग सोनिया के एक एक कपड़ों को देख रहे थे और उनका मन ललचाता जा रहा था। उधर सोनिया पूरे तरीके से नग्न हो चुकी थी और यह गैंग का मुखिया सोनिया की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे सोनिया के पैरों से अपना हाथ ऊपर की ओर ले गया और सोनिया भी उसके साथ प्यार का नाटक करने लगी। धीरे धीरे गैंग का मुखिया सोनिया को जमीन पे लिटा दिया, लेकिन सोनिया भी कम खिलाड़ी नहीं थी। उसने गैंग के मुखिया को बोला, आप इस तरफ से आओ, और सोनिया जोर से आवाज निकालने लगी। जैसे गैंग के साथी यह सोचने लगे कि आज हमारा लीडर इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सोनिया की आवाज़ ऐसे ही निकल रही थी जैसे लेडीज़ और जेंट्स सेक्स करते टाइम निकालते हैं। उधर सोनिया ने साइलेंसर वाली पिस्टल निकाल ली, लेकिन गैंग के लीडर को पता ही नहीं चला कि सोनिया ने पिस्टल कब निकाल ली, क्योंकि वह सोनिया के ऊपर लेटा हुआ था और अपनी धुन में मस्त था। उधर सोनिया ने साइलेंसर के आगे कपड़ा लगाया और गैंग के मुखिया के सर पे सीधा गोली मार दी और उसके मुंह में घास भर के उसका मुंह बंद कर दिया, जिससे वह चिल्लाए ना और उसके बाकी साथी ना आ जाएं। उसको मारने के बाद उसने उसको पत्थर के पीछे छुपा दिया। फिर सोनिया ने दूसरे को इशारा किया, वह भी आ गया और बोला, हमारा लीडर कहाँ है? सोनिया बोली, वह फ्रेश होने गए हैं और आते ही होंगे। वह भी सोनिया के साथ मस्त हो गया। सोनिया ने उसको भी ठिकाने लगा दिया। यही करते करते अभी तक वह 8 लोगों को मार चुकी थी, लेकिन बाकी 7 लोग बहुत ही ज़्यादा होशियार निकले। वह एक साथ सोनिया के पास आ गए, जबकि सोनिया सबको बोला था कि जिसको मैं इशारा करूं वही आएगा। अब इन 7 लोगों को एक साथ देख के सोनिया डर गई, क्योंकि वह एक तो पूरी नंगी थी और यह 7 लोग थे और 7 के पास पिस्टल थी और गोला बारूद था। सारे एक साथ बोले, हमारे बाकी साथी कहाँ हैं? सोनिया बोली, वह तो यहाँ से निकल गए थे। तो बोले, फिर कहाँ गए? तभी इनको अपना एक साथी मरा हुआ दिख जाता है, जो सोनिया ने पत्तों के नीचे दबा रखा था। अब ये 7 समझ गए ये कोई आम लड़की नहीं है, ये पुलिस वालों की मुखबिर है या कोई खुफिया एजेंट है। 7 ने प्लान किया, पहले इसके साथ एक एक करके सेक्स करेंगे और फिर इसको मार देंगे। 7 ने सोनिया पे एक साथ हमला कर दिया, लेकिन सोनिया भी कम नहीं थी। सोनिया ने 7 के साथ लड़ाई करी। इसमें से 2 लोगों ने सोनिया के हाथ पकड़ लिए और 2 ने उसके पैर, और बोलते, अब बता कहाँ जाएगी? सोनिया मन ही मन घबरा जाती, अब यह लोग मेरा बलात्कार करके रहेंगे। तभी सोनिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बोलती है कि तुम 7 लोगों को मेरे साथ रोमांस करना है तो मैं तैयार हूँ। तो 7 लोग अचानक से मान जाते हैं, क्योंकि उनके सर पे हवस का भूत चढ़ा हुआ था और यह बात सोनिया अच्छे तरीके से जानती थी। सोनिया सबको बोलती है, अगर तुम एक एक करके आओगे रोमांस और सेक्स करने में मजा आएगा।
वह सारे लोग मान गए। सोनिया ने उन सब के हथियार एक जगह रख दिए और सबको एक जगह खड़ा कर दिया और बोली, आप में से कौन पहले आना चाहता है। तो उसमें से एक आदमी आगे आ गया। तो सोनिया बोली, यहाँ पर नहीं, मैं अकेले में करूँगी जो करूँगी। वह सब बोले, चलो कोई नहीं, इसको मानना तो है ही, इसकी भी सुन लेते हैं। सोनिया ने पत्थर के पीछे पहले से ही 2 पिस्टल रखी हुई थी। सोनिया जैसे ही उसको पीछे लेके जाती है, जाते ही उसके सर पे गोली मार देती है और यह आवाज़ बाकी साथी सुन लेते हैं। वह भी भाग के आते हैं। तभी सोनिया पत्थर के पीछे छुप जाती है और सोनिया का निशाना बहुत ही ज़बरदस्त था क्योंकि उसको ट्रेनिंग में वह सब सिखाया गया था। सोनिया ने दोनों पिस्टल से बाकी साथियों का भी खात्मा कर दिया। तब जाके सोनिया की सांस में सांस आई और उसने फटाफट से अपने कपड़े पहने और पत्थर के पीछे छुप गई। पूरी रात उसने ऐसे ही निकाल दी। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपना मोबाइल दूर पत्थर के नीचे से निकाला और अपने देश के अफसर को फोन किया कि सर, मिशन कामयाब हुआ, आप जल्दी से मुझे बॉर्डर पर लेने आओ। फौजी अफसर ने सोनिया को लेने के लिए अपने फौजियों को सिविल वर्दी में भेज देते हैं और साथ में अफसर ये भी बोलते हैं उन 15 आतंकवादियों की बॉडी भी लेके आना। सारे फौजी बॉर्डर पार पहुंच जाते हैं और सोनिया की बताई लोकेशन पे गाड़ी भेज देते हैं और उन 15 आतंकवादियों की लाश और सोनिया को सकुशल अपने देश ले आते हैं और सोनिया को सरकार बहादुरी का सम्मान देती है और साथ में उसको खुफिया विभाग में एक उच्च पद दिया जाता है। सोनिया ने अपने साथ साथ अपने गांव और अपने परिवार का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। दोस्तों, हमेशा अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाना चाहिए, उनकी प्रतिभा को निखारना चाहिए। आज की कहानी से सीख, हमें अपनी बेटियों को हमेशा हौसला देना चाहिए और उनको अंदर से मजबूत बनाना चाहिए। अगर वह कहीं भी जाएं तो बिल्कुल निडर होके जाएं। दोस्तों, यही आज की कहानी सिखाती है। दोस्तों, अगर आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी और चैनल पे अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े, नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी प्रेरणादायक स्टोरी बना सकूं। आपका दिन शुभ रहे।